ठीक है। ये जो हमारी जो है ना ACC ऑक्सीडेज, ये जो है ना 2-ऑक्सो ग्लूटारेट डिपेंडेंट काइनेज जो है सुपर फैमिली है, उसकी 3 आगे डिफरेंट मैंने बताया ना कि एक डॉक्स ए है, डॉक्स फिर आगे इसकी डॉक्स बी है और डॉक्स सी है। जो डॉक्स ए है ये इन्वॉल्व होती है, ये इसकी होमोलोग इक्वलाई से मिलते जुलते हैं और इसको ALKB भी कहते हैं। जो डॉक्स बी है ये नॉर्मली तमाम प्लांट्स के अंदर कंजर्व है और तकरीबन तमाम प्लांट्स के अंदर ये डाईऑक्सीजनेज एंजाइम पाए जाते हैं और इसकी ये हेल्प करती है हाइड्रोक्सिलेशन में। हाइड्रोक्सिलेशन कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये जो तीसरी इसकी क्लास है वो है डॉक्सी। जो डॉक्सी है इसके अंदर है ये हमारा ACC ऑक्सीडेज। मेरी बात की समझ आ गई आपको? अच्छा, हाँ जी। इसके अंदर इसके आगे फर्दर सब डिवीजन है इसकी, फर्दर तो 57 डिफरेंट क्लेड्स है। फाइलोजन जब इनको क्लासिफाई किया गया ना, इन तमाम जो जीन्स हैं उनको जिससे जब फाइलोजेनेटिक ट्री बनाया गया तो पता चला कि 57 इसके फाइलोजेनेटिक क्लेड्स हैं, इसलिए इसको 57 आगे डिफरेंट क्लासेस में कन्वर्ट कर दिया गया। क्लासेस हैं। ठीक है। अच्छा, जो वो इसके अंदर क्या कौन कौन से जीन्स हैं जो ऑक्सीडेशन करके फ्लेवोनाइड के अंदर इन्वॉल्व है, इथाइलिन बायोसिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व है, कुछ जिब्रालिन बायोसिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व है। मैंने बताया कि इन 57 के अंदर हर क्लेड के अंदर डिफरेंट जो जीन्स है ना, दे आर इन्वॉल्व इन डिफरेंट बायोसिंथेसिस प्रोसेस। अच्छा, लेकिन हमारा जो जीन है वो है किसके अंदर है? वो 53 के अंदर है। 53। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि मैंने ना क्या किया कि हर जितने भी ये क्लेड है ना नॉर्मली हमारे पास 1 से लेकर 57 तक, उनमें से कोई 10-15 क्लेड की ना जीन की सीक्वेंस डाउनलोड की। फिर हमारे जो 53 वाली है वो डाउनलोड की, जितनी मैक्सिमम ACC ऑक्सीडेज में डाउनलोड कर सकता था। फिर मैंने ना उसका फाइलोजेनेटिक ट्री बनाया। अच्छा, तो फिर जो जो जीन हमारी फैमिली के जो उस क्लेड में आते हैं 53 वाले, इट मींस वो ही सिर्फ है कौन से वाले? सिर्फ वो ही है ACC ऑक्सीडेज। ठीक है। अच्छा, इसका मैं आपको ना ये एक फिगर है, ये देखें। ये सर वो एक चीज, आपने रैंडमली डाउनलोड किए थे सीक्वेंसेस? मैं आपको बताता हूँ, ये से देखें। भी। ये उन्होंने फाइलोजेनेटिक ट्री बनाया। ये डॉक्सी जो 3, डॉक्सी 1, डॉक्सी 2, डॉक्सी 3, इस तरह डिफरेंट इन लोगों ने ना ये सीक्वेंसेस है, ये सारी जो आप 195 नहीं डाउनलोड करती है एक प्लांट से, ये वो सारी की सारी हाँ जी। हुआ है। ठीक है, लेकिन ये इन्होंने डिफरेंट स्पीशीज से लिए हुए हैं। अच्छा, उनको इकट्ठा करके ये बनाई हुई है चीजें इन्होंने। ये कुछ मुझे लगता है कि 400 450 सीक्वेंसेस हैं जिनका इन्होंने ये बनाया हुआ है फाइलोजेनेटिक ट्री। ठीक है, अब इसके मुताबिक इन्होंने कोई राइस के, सर ये रिपीट कर दे लास्ट पॉइंट। मैंने कहा है कि ये कुछ 400 450 सीक्वेंसेस है जो कि डिफरेंट प्लांट से लिए हैं इन्होंने, सिर्फ डाईऑक्सीजनेज की भी सिर्फ जो है ना डॉक्सी की। मैंने क्या बताया क्या कि इसके ना 3 क्लासेस है, ये मैंने बताया था ना। एक डॉक्स ए है, डॉक्स बी है, डॉक्स बी है, डॉक्स सी। अब ये इन्होंने जो फाइलोजेनेटिक ट्री बनाया ये वाला, ये सिर्फ डॉक्सी के कोई इन्होंने कोई और मोर देन कोई 400 सीक्वेंसेस कोई 4-5 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से लिए, ऑल के ऑल जो सिर्फ डॉक्सी वाले हैं। ठीक है, फिर उसको कन्वर्ट किया, फाइलोजेनेटिक ट्री बनाया। तो फिर इस तरह जो डॉक्सी 1 है, ये फर्ज क्या हो सकता है, फर्ज क्या हो रहा है, मैंने ये जिब्रेलिन बायोसिंथेसिस के अंदर रोल होगा इसका। जो डॉक्सी 2 है ये फ्लेवोनाइड बायोसिंथेसिस के अंदर हो सकता है। डॉक्सी 3 जो है दे मे इन्वॉल्व इन सम अदर अमीनो एसिड बायोसिंथेसिस, अदर कंपाउंड। ठीक हो गया। लेकिन जो इथाइलिन के अंदर रिलेटेड है ना, वो है वो तमाम ऑक्सीडेज है, डाईऑक्सीजनेज, जो 53 के अंदर है। ये देखें,
याद है ACO5, ACO1। मेरी बात की समझ आ गई बच्चे? जो भी इस हाँ क्लेड जी में 53 सर। जो भी इस क्लेड में आते हैं, अच्छा इन सब के हाँ जी अंदर सर आ गई। दोनों है, इन सब के अंदर ना ये दोनों, हेलो। मैं क्या इन सब के अंदर ये दोनों है, नॉन हीम डाइऑक्सीजनेस, ये वाली डोमेन और ये वाली डोमेन, और जो भी डॉक सी के अंदर है ना, सब के अंदर ये सारी डोमेन्स हैं। मेरी आवाज आ रही बच्चे? ठीक है। मेरी बात की समझ आ गई? हाँ जी सर आ रही है। इसलिए हमें नजर आ रहा है कि जी आ गई। हर एक के अंदर ये डोमेन नजर आ रही है हमें। 195 में से नॉर्मली मैक्सिमम के अंदर ये दोनों डोमेन हमें नजर आ रही हैं, लेकिन ये सारी की सारी ACC ऑक्सीडेज नहीं है। अच्छा, तो अब आपने क्या करना है, मैंने एक सर एक आपकी आवाज कट रही है, समझ नहीं आ रही। हेलो, आ रही है? हेलो आ रही है? सर आवाज। सर लास्ट पॉइंट रिपीट कर दें, उसमें इंटरप्ट हो गई थी। अच्छा, मैं ये बता रहा हूं कि ये देखें, जितनी भी 2OG आयरन ऑक्सीजनेज है ना, और ये दोनों हाँ डोमेन, जी ये तकरीबन आपको अगर एक प्लांट के अंदर 195 है तो 190 के अंदर ये दोनों आपको मिलेंगी। ठीक है। अच्छा, लेकिन एक्चुअली ये सब की सब डॉक सी वाली है, इसलिए अब हमने इनमें से सिर्फ AC, अच्छा आप लोगों ने, बच्चों ने क्या काम किया हुआ कि इसके ऊपर सब का पूरा इंफॉर्मेशन है, जीन सीक्वेंसेस डाउनलोड की हुई है। हाँ जी सर, बच्चों ने जितनी सीक्वेंसेस आई थी वो सारी डाउनलोड कर ली अच्छा, हैं। अब लेकिन बताइए, अब अब हाँ। अब इसमें से हम सिर्फ ACC ऑक्सीडेज वाली लेंगे। अच्छा, लेकिन जो इन्होंने हम्म। इतनी मेहनत की है, ठीक हाँ है, जी ये जो मेहनत की है ना, इसके ऊपर हर एक के ऊपर हाँ एक एक जी छोटी छोटी पब्लिकेशन इसके ऊपर भी करेंगे। उसका हम नाम लिखेंगे जनोम वाइड एनालिसिस ऑफ, जनोम वाइड, पहले ये हम AC ऑक्सीडेज वाला अनाज। काम कर ले, जनोम हाँ वाइड जी डाइवर्सिटी ऑफ 2O ऑक्सीजनेट डाइऑक्सीजनेस डॉक सी फैमिली इन प्लांट्स, ठीक है। जहां 2 ऑक्सीग्लूटिनेट डिपेंडेंट डाइऑक्सीजनेस फैमिली इन प्लांट्स, इन प्लांट्स नहीं, इन जो भी इंडियन प्लांट्स इन्होंने ये आइसोलेट किया है। ये हमारी 3 से 4, ये इथाइलिन बायोसिंथेसिस वाले में नहीं आएगा आपका, ये अलग से पब्लिकेशन आएगी, क्योंकि हाँ जी ठीक हो गया। जाया नहीं करना, ये डाटा आपने जाया नहीं करना। और ये 3 से, नहीं सर मेरे पास सेव्ड है। ठीक है, ये भी इंशाल्लाह, चलो हमारा काम तो हुआ है ना। अब आपने इस डाटे को यूज करना है फॉर अनदर पब्लिकेशन, ठीक है। ठीक है। लेकिन अब आपने कैसे करना है, ये कल मैंने रात बैठ के ना, ये देखें मैंने क्या किया, ये डॉक्स जो है ना हमारे ACC ऑक्सीडेज, ये है हाँ जी जीनोमेज। अच्छा हाँ, आगे फिर 53 जो है ना, 53, ये जो हाँ जी 53 है, इसकी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है। ठीक है। अच्छा, इसकी क्लासिफिकेशन के लिए ये एक पेपर मैंने आपको भेजा था शायद, ये वाला, मैं अभी यहाँ ये वाला, और मैं ये पेपर आपको भेजा था, 1 अमाइनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक ऑक्सीडेज द एंजाइम दैट मेड द इस हार्मोन इथाइलिन। प्लांट हार्मोन इथाइलिन। ये ना हाँ जी सर मैंने पढ़ा था। इसके मुताबिक ये मैंने नीचे हाईलाइट किया हुआ, ये देखें, ACC फैमिली इन 3 टाइप्स है इसकी। टाइप 1, ये जो डॉक्स 53 है, जो ACC ऑक्सीडेज है, इसकी आगे फर्दर 3 क्लासिफिकेशन है, 3 जहां सब डिवीजन है। एक है टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। हाँ 3। अच्छा, अरेबिडोप्सिस के अंदर ये तीनों टाइप पाई जाती हैं, ठीक है। अच्छा, और ये जो आपने अनानास वाली मुझे भेजी थी ना, हाँ ये जी तीनों ही है, ठीक है, लेकिन है टोटल 4 सीक्वेंसेस, लेकिन ये तीनों टाइप्स है उसके अंदर। अच्छा, और उसके अलावा ठीक। फिर उसके बाद है, दीज आर 3 क्लस्टर आल्सो ऑब्जर्व इन लार्जर पॉलीफिलाइटिक ग्रुप ऑफ
families. Our analysis shows that the gymnosperms ACOs group within type 3. जो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ACOs है ना, वो किसके अंदर है? नॉर्मली दे आर इन टाइप 3, लेकिन टाइप 3 वाले कुछ एंजियोस्पर्म के अंदर भी मिले हैं, लेकिन नॉर्मली जो ACO टाइप 3 वाले हैं ना, वो कहां मिले हैं? टाइप 3 में। फ्लावरिंग प्लांट दो तरह के होते हैं, एक एंजियोस्पर्म होते हैं, एक जिम्नोस्पर्म होते हैं। एक जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। अच्छा, लेकिन एंजियोस्पर्म के हाँ अंदर जी। नॉर्मली फर्स्ट एंड टू टाइप होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2, ठीक है। लेकिन हाँ आगे जी। फर्दर क्लासिफिकेशन है कि जो मोनोकार्ड्स और डाइकार्ड्स है ना, उनके अंदर हाँ फर्दर जी। डिवाइड है, किसी के अंदर टाइप 1 ज्यादा है, किसी के अंदर टाइप 2 ज्यादा है, ठीक है। थ्री टाइप्स ऑफ एसीओ डाइवर्ज इन पैरेलल फ्रॉम अ शेयर्ड नॉन सीडेड एंसेस्ट्रल जो भी है। अब अच्छा, फिर आप इस पेपर को पढ़े ना, इस पेपर को से आपको बड़ा कुछ नॉलेज मिलता है एसीओज का। ये देखें, इन्होंने ये लिस्ट पूरी पूरी दी हुई है, ये देखें, ये क्या है? रैबिडोप्सिस थलियाना ACO 1 2 3 4 5, इसके अंदर सिर्फ 5 है, आपके अंदर 4 है, ये जो आपने मुझे भेजी है। टाइप 2 है, हाँ 1 जी। 1 1 3, ज्यादा टाइप 1 है। मेरी बात की समझ आ गई? ठीक है। हाँ जी सर। एप्पल के अंदर 1 1 1 3, इनमें टाइप 2 नहीं है एप्पल के अंदर, ठीक है। फिर आगे राइस नहीं, ये 2 है। सर टाइप 2 भी है। टाइप सर 2, टाइप 2 भी है। ठीक है। अच्छा, फिर राइस आ गया, राइस के अंदर ज्यादातर 1 है, 2 भी है, 3 भी है, ठीक हो गया। अच्छा, मैंने ये सारी सीक्वेंसेस, इनमें से मोस्ट ऑफ द सीक्वेंसेस, इसका ना प्रोटीन सीक्वेंस मैंने डाउनलोड किया, इनमें से मोस्ट ऑफ द सीक्वेंसेस की, ठीक है। और फिर इसका ये मेरे साथ ही में ये भी लिख दिया कि ये टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है। ये मोस्टली के अंदर जिसके मुझे पता चला कि ये टाइप 1 है, वो मैंने साथ में ऐड कर दी है सीक्वेंसेस, ठीक है। ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि फाइलोजेनेटिक ट्री बनाया, ये देखो रात बैठ के, ये देखे। अच्छा, अब ये क्या है? ये है ओराइजा सैटिवा, राइस के सीओज है, ये भी राइस हाँ के जी। सीओज है। ये आपका है ये जीमेज है। हाँ जियामेज। जी। ये कौन सा है? जो भी है आपका, अनानास। हाँ, हाँ ये जी। वाला जो आपका पोमोसस, एसीओ अनानास 1 है ना, पोमोसस। अनानास एसीओ 1, ये आपका, ये एक ही क्लेड में आ रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इट मीन ये भी ठीक। सारे, ये अगर हम कहें कि यहां से लेकर यहां तक ये सारा एक क्लेड है, आगे, ठीक है, ये सारे का सारा, ठीक है, हो गया। ये देखो, टाइप 1 टाइप 1 टाइप 1 टाइप 1 टाइप 1 टाइप 1, ये सारे के सारे यहां तक ये सारे टाइप 1 है, ठीक है। इट मीन ये आपका ये वाला जो जीन है ना, ये जो ACO 1 है, ये भी टाइप 1 के अंदर आता है। सही। अच्छा, उसके बाद आ गया हमारा जो है ना, दूसरा, ये एक क्लेड आ गया, फिर ये दूसरा क्लेड आ गया, ये वाला, इसके अंदर है सर एक चीज मैंने पूछनी है। जी। देखें, अरेबिडोप्सिस थलियाना का ACS2 और ACS3, सर ये सेपरेट क्लेड में आ रहा है, और ACS1 अरेबिडोप्सिस थलियाना का टाइप 2 वो सेपरेट क्लेड में आ रहा है। यहां भी ऐसा ही है, ये देखो ना, यहां भी देखो आप, हाँ। यहां भी देखे आप, ये डाटा हमारा इनके साथ हाँ। बिल्कुल वैसे ही लग रहा है, ये देखे ना, ACO 1 जो है वो 2 में आता है, 2 3 जो है वो 1 में आता है, 5 बिल्कुल सही हो गया। 5 3 के अंदर आता है, ये देखे ना। अच्छा, अब ये वाला वो कहां चले गया हमारा डाटा, कहां? अच्छा, हम इधर से, अच्छा, अब ये देखें, अब ये 2 और 3 है ना, ACO 2 और 3 ये दोनों टाइप 1 है, लेकिन ACO 1 ये टाइप 2 है। और फिर सोलेनम लाइकोपर्सिकम ACO 5 ये भी टाइप 2 में आता है। ये टोमेटो का ACO 5 जो है ये टाइप 2 है, ठीक है। जियामेज, इट मीन ये सारे के सारे क्लेड जितने भी है ना, ये 2 वाले हैं, यहां से स्टार्ट हो रहा है ये क्लेड। अच्छा, फिर आ गया टाइप 3। अच्छा, अब टाइप 2 के अंदर हमारे ये जो एनानास के 2 आ रहे हैं, 3 और
4, ये दोनों टाइप 2 में आ रहे हैं। ठीक है। मेरी बात की समझ आ गई आपको? फिर हमारा हाँ जी सर। नेक्स्ट क्लेड, ये यहां से डॉग्स 53 क्लेड स्टार्ट हुआ है यहां से। बाकी सारे मैं बाद में बताता हूं, दिखाता हूं आपको। अब ये जो बाकी है हमारा ACO2 जो है ना एनानास का, वो टाइप 3 में आ रहा है। सर आपको यहाँ पे कैसे पता लगा कि 53 में आ रहे हैं यहाँ से? एक मैं बताता हूँ, ये नीचे देखें, अब ये यहां थे अब ये देखें ना, अब यहां से एक नया क्लेड बन रहा है ना, ये 2। हाँ जी वो तो अब ठीक इसको है। पीछे देखें, यहां देखें, ये वाला यहां पर जब आप देखोगे तो ये एक नया क्लेड आ रहा है यहां से इधर, ये जो डाइवर्ज हो रहा है ऊपर 53 चला जाता है, और जब इधर आते हैं ना तो इधर इसकी फिर आगे आप ये देखें, ये डॉग्स 55 की सीक्वेंस आती है। ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, साथ में उनका नाम भी लिख दिया, डॉग्स 55। डॉग्स 55 वाली सारी एक ही क्लेड में आ रही है। और ठीक है, और आपकी जो ACO 25 है ना एनानास की, वो डॉग्स 55 के अंदर उनका रोल है। ठीक है। अच्छा, मेरी बात की समझ आ गई लेकिन बच्चे? सर देखिए, सर यहाँ से देखिए डॉग्स C55 आपने कहा है इसमें आ रहा है, 53 इसलिए ऊपर चला गया हाँ। क्लेड। लेकिन सर 52 भी तो इसी क्लेड में है। अच्छा, ये देखो, ये इसके आगे फर्दर 2 डिवीजन हो गई ना, यहां से 2 मिनी मिनी क्लेड बन गए। ठीक है। फिर आगे 54 स्टार्ट हो गया। हम्म। फिर आगे नीचे आप आओ, अब ये सारे का सारा आपका डिफरेंट है। ये डॉग्स 46 मैंने सबके नहीं लिए, लेकिन कुछ के लिए अभी फिलहाल, ठीक है। और इस तरह, लेकिन ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट एक अच्छा बन गया, डॉग्स 45। फिर आगे ये डॉग्स 38 का लिया मैंने, डॉग्स 41 का लिया। मैंने मैक्सिमम सीक्वेंसेस लेने की कोशिश की। मेरी बात की समझ आ गई? इट मीन ये सारी की सारी ठीक है। बाकी जो सीक्वेंसेस हैं, ये सारी की सारी आपकी वो नहीं है, ACCO ऑक्सीडेज नहीं है। ठीक है। हाँ जी हमारा वो और हैं बाकी इसमें। जो भी क्लेड के अंदर यहां से आगे होगी ना सीक्वेंस, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने क्या करना है कि जो भी सीक्वेंसेस आए ना, उसको इस के अंदर आपने ऐड करके, फिर जो भी इसके अंदर आए सीक्वेंसेस, वो ACC ऑक्सीडेज होंगी। ठीक है। यू गॉट माई पॉइंट? अब आपने देखना है कि हाँ आपकी जी। सिर्फ एसी, अच्छा जो है ना, जो इसे कहते हैं एनानास, आगे को क्या है? कोमोसस। अच्छा, एनानास कोमोमोस की सिर्फ 4 ACOs हैं। ठीक है। मेरी बात की समझ आ गई? अच्छा, ये जो हाँ है जी। अदर देन एनानास की जितनी भी सीक्वेंसेस हैं इसके अंदर, मैं सारी आपको, जो मैंने रात मेहनत करके बनाई है ना उसकी फाइल, वो मैं आपको भेज देता हूं। आप अपनी सीक्वेंसेस के अंदर ऐड करते जाए प्रोटीन की, फिर उसका फाइलर ट्री बनाते जाए, फिर आपको समझ आ जाएगी कि आपकी कितनी है। ये देखें, सर आपने जो अनानास कोमोसस की की है वो 4 मुझे भेज देंगे, मैं बाकी क्रॉप्स की उसमें ऐड करूं? ये देखें ना, मैंने ऑलरेडी मैंने ज़ियामेज की कर दी है। हम्म। ये मैं आपको भेज देता हूँ सारी, जो मैंने अदर देन एनानास, वो सारी मैं भेज रहा हूं आपको। और 4 वो भी, ठीक। बल्कि आप ये इसके अंदर ना मैंने अकेली ACOs नहीं है इसके अंदर। ये देखें, ये ACOs है, जियामेज ACOs मैंने लिखा हुआ है साथ में ACO, हाँ। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, और फिर नीचे भी ACO है, ये भी ACO सारी साथ उसके लिखा हुआ कि कौन सी ACOs है। अगर ना ये देखो, अब ये भी ACO, सॉरी ये इसके अंदर मैंने नहीं लिख सका, कॉपी करें। ये जो जियामेज है ना, ये भी ACO, ये भी ACO, ठीक है। हम्म। उसके बाद आ गया जियामेज के बाद आ गई हमारी, देखो मैं रात बड़ा काम किया इसके ऊपर। अच्छा, उसके बाद फिर 80 ACS1, ACO1, सॉरी ये ACO है। मैं पूछ रही हूँ कि जैसे मेरे पास 3 क्रॉप्स हैं,
हाँ तो अब आप अनानास की एसीओ की मुझे भेज रहे हैं, बाकी 2 की मैं इस तरह करके वो इनके साथ ऐड करूं और फिर फाइलोजेनेटिक ट्री बनाऊं, एग्जैक्टली exactly. साथ अरेबिडोप्सिस की भी ऐड कर दूं? वो भी ऐड करनी हुई, मैंने सारी इसके अंदर ऐड की हुई है। ठीक है। ये देखे ना, ये ACS मुझे गलती से लिखा गया, ये ACOs है। ठीक है। अच्छा ये ACO, ठीक है। ACO इसकी 5 है, रेबिडोप्सिस के अंदर 5 है और मैंने 5 की 5 इसके अंदर ऐड कर दी है। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा और ये 5वीं वाली जो है ना, ये टाइप 3 है। ये टाइप कौन सी है? 3। सॉरी, ये टाइप 3 है। ठीक हो गया। इसी तरह मैंने ना टोमेटो की भी काफी ऐड कर दी है। टोमेटो की सोलिनम लाइकोपर्सिकम ACO 7 है, ये टाइप 3 है। फिर ये ACO 6 जो है, ये टाइप 1 है टोमेटो की। ACO 5 ये टाइप 2 है। ये मैंने टोमेटो की भी ऐड कर दी है। ठीक है, और उसके साथ लिख भी दिया है। अच्छा उसके बाद ये यहां तक हो गया। ये तो हो गई हमारी ACOs की सीक्वेंसेस, जो मैंने अदर देन एनानास है ये वाली। हाँ मेरी जी। बात ये समझ आ गई आपको? अब इसके नीचे क्या है? जी इसके नीचे क्या है मेरे पास? ये फिर मैंने अब अदर देन ACOs, ज़ाहिर है हमने कंपैरिजन करना था, तो फिर मैंने डॉक्स 52, मैंने ये भी बता दिया कि ये डॉक्स 52 की सीक्वेंस है। एक इसका एक्सेशन है मेरे रेबिडोप्सिस का, ये है रेबिडोप्सिस थैलियाना का। फिर ये डॉग्स 54, 52, 55 मैंने जितनी की मुझसे हो सकी। अच्छा अब ये है, ये आगे ओरेजा सैटिवा, ये भी ACOs है, इसको भी मैं ऊपर ले जाता हूँ ओरेजा सैटिवा की। ये क्योंकि ACO एक तरफ कर देते ना सारी की सारी। मेरी बात की समझ आ गई? हाँ जी। इसको इधर कर देते हैं। ये होगी ओराइजा सैटिवा ACOs। उसके बाद डॉक्स 52, 53, 54 ये डॉक्स। फिर 52 है, इसको भी हम शुरू में लिख दें डॉक्स 52। ये राइस की है डॉक्स 52 ना। अच्छा और फिर ये भी डॉक्स 52 है, ये भी राइस से है। राइस का असल में मुझे पूरे का पूरा ना वो मिल गया था, पास्ता फाइल मिल गई थी, इसलिए ज्यादा है राइस की। अच्छा अब ये डॉक्स 47 है। अच्छा अब ये डॉक्स 54 आ गई, शुरू में लिख दिया जाए ताकि इजी हो जाता है अंडरस्टैंड करना। अच्छा अब आगे कौन सी है? सबके अंदर ये आप ना कर लीजिएगा इसको ना। अच्छा ठीक है, मैं कर लूँ। अब इसके नीचे यहां से लेकर आगे नीचे सारी ये आपकी अनानास की, नहीं लगी समझ? नहीं सर। ये आपकी अनानास कोमोसिस की ACOs, ठीक है। जो भी थी आपने उसको ACOs का नाम दिया था अब, लेकिन ACO सिर्फ आपकी हाँ जी। 4 है, बाकी ACOs नहीं है, इसलिए हम उसको ACO नहीं कह सकते अब। मेरी बात की समझ आ गई? अब आपने जो भी आगे तो काम सर कर एनानास का, आपके लिए जो आगे लिखना है, आपने यही कहना है कि यू आइडेंटिफाइड ओनली 4 ACOs इन एनानास। ठीक है। हाँ जी। और उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है और वो सारी की सारी चीजें आपने लिखनी है। उनमें से एक टाइप 1 की है, 2 टाइप 2 की है, एक टाइप 3 की है। ठीक है। मेरी बात की समझ आ गई आपको? अच्छा हाँ ये जी। मैं चीजें आपको ये वो फाइल भेज देता हूं। आपने ये नीचे जो लिखी हुई ना, पहली 4 एनानास की लिख के बाकी सारी डिलीट कर देना। ठीक है। जब मैं डिलीट करके भेज दूं, सर आप कर दें। एक चीज सर मुझे बताएं कि आपने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ये कैसे फाइंड किया था? हाँ ये मैंने असल में ना, ये देखता हूं मैं पेपर के अंदर लिखा हुआ है ना, ये देखें, ये भी आपके इसी के अंदर लिखा हुआ है। इसी पेपर के अंदर ना मैंने क्या किया कि ये गया नीचे,
अच्छा एडिशनल डिटेन है और वो सारी के सारा अलाइनमेंट की इन्होंने। अच्छा इन्होंने कहा कि ये इस पेपर के अंदर इन्होंने लिखा हुआ है। अच्छा ये भी बताया हुआ कि मोटिव कौन सा मोटिव होता है जो आरएमएस मोटिव जो भी है एसीओ 1 के अंदर, टाइप 1 के अंदर कौन सा मोटिव होता है, टाइप 2 के अंदर कौन सा मोटिव होता है, टाइप 3 के अंदर कौन से स्पेसिफिक मोटिव होते हैं, ये इसको बाद में पढ़ते हैं। ठीक है, ये बताया हुआ इधर। फिर रेगुलेशन, ये इसी पेपर के अंदर ना नीचे लिखा हुआ है सारा, ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन। अच्छा रेगुलेशन के अंदर इन्होंने खुद ही बता दिया कि ये देखें ये जो है ना एक मिनट नीचे 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 अच्छा ये देखें, ये लिखा हुआ है एसीओ, अभी उन्होंने कहा कि एसीओ जीन्स शो अ डिस्टिंक्ट स्पेसिफिक पैटर्न, ये लिखा हुआ है 80, आगे टाइप 2 लिखा हुआ है। हाँ जी। फिर आगे ये टाइप 1, ये मैंने एनसीबीआई से या डिफरेंट जितने भी डाटाबेसेस हैं उससे ये सीक्वेंसेस डाउनलोड कर ली और उसके साथ फिर ये लिखा हुआ ये 80 एसीओ 2 है तो मैंने साथ टाइप 1 लिख दिया। और वाकई जितनी भी टाइप 1 है ना, ये रैबिडोप्सिस की है ना, टाइप 1 2 3, ये एसीओ 5 जो है ये टाइप 3 है। ठीक है, अच्छा और फिर आगे नीचे लिखी हुई है ये लिखी हुई है फ्रूट, टोमेटो फ्रूट की। ठीक है, इसके अंदर भी लिखा हुआ है टाइप 1 है, टाइप 1 है एसीओ 3 भी, फिर यहां भी सारा लिखा हुआ है टाइप 2। तो वाकई ये वाकई एक क्लेड में भी आ रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई सर। आपको ये अंदाजा हो गया कि कोई भी मसला हो तो रिसर्च पेपर आप जितना मैक्सिमम पढ़ोगे ना आपके पास नॉलेज होगा। मैं तकरीबन रात में बड़ा कंफ्यूज था कि यार ये इतनी ज्यादा, जब हम पेपर पढ़ते हैं तो उसके अंदर तो बहुत कम नजर आते हैं एसीओज, हाँ जी। लेकिन हमें तो 195 मिल रहे हैं, 160 मिल रहे हैं, 175 मिल रहे हैं, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन तो थी मुझे। ठीक है, हाँ। तो अच्छा ये ना एक अच्छा तरीका मिल गया हमें। ठीक है सर, एक और चीज मैंने पूछनी है। जी बताएं। कि इसी तरह जिस तरह मैंने अपने बाकी जैसे उसके एनाकार्डियम के है, कैशियो के और उसके सिट्रस साइनेंसिस के हमने इस तरह ढूंढने टाइप, तो इनके पेपर्स ढूंढूं पहले, तो उनमें से नहीं मिल जाएगी फिर इनकी टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3? अगर इनके पेपर अगर तो इनका ऑलरेडी पब्लिकेशन नहीं हुई फिर नहीं मिलेंगे। फिर जब आप इसको ऐड करोगे ना क्लेड के अंदर, हाँ जी। अगर तो फर्ज किया अब ये नहीं लिखा हुआ था कि ओराइजा सैटिवा का ये कौन सा टाइप है, अब मैंने इस एनालिसिस से ये पता करा लिया कि ये जो ओराइजा सैटिवा के ये दो सीक्वेंसेस है ना, ये टाइप 1 में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ही क्लेड में आ रहे हैं। अब मैं इसको टाइप 1 ही लिखूंगा। ठीक है। अब आप इसको एसीओ अब ये जो एनानास जो भी है आपका उसका एसीओ 1 है ना, जो ये टाइप 1 है। अब अच्छा दूसरी चीज कंफर्म करने के लिए ये वाकई टाइप 1 है तो हम इसका ना वो डोमेन एनालिसिस, डोमेन के अंदर भी देखेंगे कि वाकई उसके अंदर वो मोटिव है कि नहीं जो इन्होंने कहा हुआ है पीछे। दो तरीके से कंफर्मेशन हो गई कि ये टाइप 1 है, टाइप 2 है या टाइप 3 है। अगर क्लेड में आ रहे हैं कंफर्म हो गया ये टाइप 1 है, लेकिन उसको रीवैलिडेट करने के लिए कि वाकई ये भी टाइप 1 है तो उसका वो डोमेन का एनालिसिस भी कर लें। डोमेन का एनालिसिस भी इसके अंदर दिया हुआ कि किसके अंदर कौन सा अमीनो एसिड होगा और किस अरेंजमेंट से होगा तो वो कौन सी टाइप है। हाँ जी, वो डोमेन एनालिसिस किए थे। ये देखो ना, ये टाइप 1 का लिखा आर एल या आई में से कोई एक और एस, ये 3 अमीनो एसिड का होगा फॉर टाइप 2। फिर आर आर एस फॉर टाइप 3, ये तीनों अमीनो एसिड कॉम्बिनेशन। ठीक है, द 3 अकेडमिक क्लासेस बेस्ड ऑन द इंटरमीडिएट रेजिड्यू, ये इंटरमीडिएट के दरमियान में है कहीं रेजिड्यू प्रेजेंट इन द कंजर्व आरएक्स मोटिव, उस मोटिव के अंदर है। ठीक है, अगर तो मोटिव आरएमएस है तो टाइप 1, अगर मोटिव आर एल या आई में से कोई एक और एस है तो फिर टाइप 2।
अगर आर आर एस है तो टाइप 3, दैट्स सो सिंपल। ठीक हो गया। तो इस तरह हम आपने क्लासिफिकेशन कर देनी है, आपको पता लग जाना है। सिमिलरली अच्छा, फिर देखें कि इनका एक्सप्रेशन कहां कहां है। अब नेक्स्ट आप लोगों को यह भी पता हो जाएगा नीचे जब आप इसको देखेंगे ना बच्चे, इसी पेपर का, ये बड़ा प्यारा पेपर है। अच्छा, ये इसके अंदर बताया हुआ कि एसीओ जीन शो डिस्टिंक्ट टिश्यू स्पेसिफिक पैटर्न। जो टाइप 2 वाली एसीओ 1 है ना, is upregulated during the torpedo and walking stick stages of embryogenesis. It means सीड के दौरान प्रोड्यूस होता है। मेरी बात की समझ आ गई। और दूसरा एम्ब्रायो सीड के अंदर भी प्रोड्यूस होता है। अच्छा, और एसीओ इज आल्सो स्ट्रांगली एक्सप्रेस इन रूट्स। ये जो एसीओ टाइप 2 है, एसीओ 1, ये रूट के अंदर भी एक्सप्रेस होता है। ये एक्सपेरिमेंटली उन्होंने, फिर आगे आगे टाइप 2 के बारे में। अब टाइप 1 कहां पैदा होती है? वह शोन टू बी इन्वॉल्व इन जर्मिनेशन, ठीक है, where it participate in the thyroid production to control endosperm cap weakening and endosperm rupture, ठीक है। जो ACO2 is mostly expressed in emerging seedling, जो हाइपोकोटाइल बन रहा होता है ना, वहां पर ACO2 टाइप 1 एक्सप्रेस होती है, ठीक है। मेरी बात की समझ आ गई? तो ये सारी चीजें, ये देखें, अब आप ये जो टाइप 1 है ना, ये अब ACO3 जो है वो भी बताया हुआ है। इस तरह हम अपना जो है ना, अपने जीन का हम एक तो इसकी प्रोटीन की होमोलॉजी और इसका प्रमोटर सीक्वेंस दोनों को एनालिसिस करके चेक करेंगे कि यार इसका और उसका भी। अच्छा, फिर इवन ये भी इसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी, आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगी कि ये किस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से एक्टिवेट होते हैं। अच्छा, जिस तरह कुछ एसीओज है ना, वो ERF से एक्टिवेट होते हैं। ERF का मतलब क्या है? इथाइलिन रिस्पॉन्स फैक्टर्स। हाँ जी। तो आप इसकी इवन ये इंफॉर्मेशन भी इधर पड़ी है, मुझे लगता है कहीं, मुझे ये आपको मिल जाएगी। ये पेपर आपने समझो आपके फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। ये देखो ना, ये इधर ही दिया हुआ है, ये देखें। हाँ जी। ये फंक्शनल, ये बताया हुआ कि फंक्शनल, ये देखें। अब ये जो है टोमेटो का ACO1, इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है HB1, जिससे ये एक्टिवेट होता है। HB1 ये जो है ये ACO4, ये नैक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये स्ट्रेस के दौरान प्रोड्यूस होता है। इस तरह ये एथाइलिन रिस्पॉन्स फैक्टर, उसके दौरान ACO3 प्रोड्यूस होता है। अब आपने भी देखना है कि अगर आपके जीन के अंदर भी ये इस तरह के, जब आपने सिक्स रेगुलेटरी एनालिसिस किया है, तो अगर उसके अंदर हमें भी इस तरह का कोई स्पेसिफिक पैटर्न मिलता है, तब हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये हमारा जीन भी उस वक्त एक्सप्रेस होगा, ठीक है। ये सारा नॉलेज जब आपने जनरेट कर लिया ना, फिर आपने लैब में जाना है। लैब में जाके उन सिट्रस को वो स्ट्रेसेस देने हैं। अगर उन स्ट्रेसेस के दौरान जो जीन इन्होंने कहा हुआ है कि एक्सप्रेस होता है, अगर उसका एक्सप्रेशन वाकई आता है, तो इट मीन्स you did a great job. You understand what is the function of that specific ACO genes in different plants. फिर हम रिकमेंड करेंगे डिफरेंट जो है ना हमारे ब्रीडर्स या बायोटेक्नोलॉजिस्ट, उनको कहेंगे कि अगर आप इन जीन को ओवर एक्सप्रेस करवाएं, या ये कंडीशंस दे, हॉर्टिकल्चर्स को भी हम रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि अगर यार इस स्टेज के ऊपर ये हम इस तरह का हम रिस्पॉन्स या वो जो भी न्यूट्रिशन दे या एनवायरमेंटल फैक्टर्स दे पौधों को, तो इससे पौधे के अंदर इस तरह की तब्दीली आएगी और इससे पॉसिबिलिटी है कि आपकी यील्ड बढ़ जाए या कम हो जाए, जो भी है। इट्स ऑल ये नॉलेज है जो हम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है सर, आगे समझ में आ गई है ना समझ? तो अब ये है कि आप ये जो पेपर है ना, मैं एक बार ना, ये पेपर एक एक शय आपकी ना फिंगर टिप्स में याद होनी चाहिए इस पेपर की। ये देखें, ये इन्होंने ये ना एक बार मैं इसको खुद से पढ़ती हूँ, अगर फिर मुझे कोई इशू हुआ तो फिर मैं आपसे डिस्कस। अब ये इन्होंने ये भी वो अलाइनमेंट करके भी बताया हुआ है कि टाइप 1 के अंदर कौन सी है, टाइप 2 के अंदर कौन सी डोमेन, जो स्पेसिफिक डोमेन है, उससे भी आपको ये फिगर देख के भी अंदाजा हो जाएगा कि आपने अपनी अलाइनमेंट कैसे करनी है। मेरी बात समझ आ गई बच्चे? ये देखो ना, RXF मोटिव,
ये वो सारी आयरन बाइंडिंग रेजिड्यू, तो दैट्स ग्रेट। ये समझो एसीओ का सारे मसले साडे हल करते इस 2 पेपर ने। ये 2 पेपर है, मैं अभी 2 पेपर आपको भेज देता हूँ और साथ में ये सीक्वेंसेस भेज देता हूँ। अब आपने अपने बच्चों को समझाना सारा जिस तरह मैंने आपको समझाया है। ठीक है सर, पहले मैं खुद पढ़ के उनके जैसे मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, फिर मैं उनको समझाऊंगी। ठीक हो गया, गुड हो गया। चलो मैं आपको ये सारी चीजें भेज देता हूँ। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू सो मच सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।